हैं। राजस्थान में 3 दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट होने के बाद रविवार को यानी फिर से आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर अब 108 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डीजल 11 पैसे महंगा होकर 93 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इस बदलाव के कारण प्रदेश के 11 जिलों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, जबकि 20 जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हुए हैं। वहीं 2 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो पेट्रोल डीजल में एक बार फिर से दामों में बढ़ोतरी हुई है। 11 जिलों में पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा हुआ है और आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो 11 जिलों में जहां जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उन जिलों के नाम भी बता रहे हैं और कितने पैसे और रुपए की बढ़ोतरी हुई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो महंगाई की मार जनता पर एक बार फिर से पड़ी है। तो ज्यादा जानकारी देंगे सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। इसके अलावा मोदित गौर भी हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं। सबसे पहले सोमू का रुख करते हुए जयपुर से चलते हैं। सोमू, देखिए आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। क्या कुछ रेट में बदलाव हुआ है, जरा विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। तो पहले से ही पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की मार झेल रहे थे लोग, उन पर और भी ज्यादा असर पड़ा है। आस पड़ोस के राज्यों की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि एमपी को छोड़ के, मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी जो आसपास के राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो या फिर यूपी हो या फिर दिल्ली के कई इलाकों में, वहाँ जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो काफी कम है राजस्थान के मुकाबले। और यहाँ राजस्थान में वो कीमतें काफी ज्यादा हैं। इसको लेके पहले से सवाल उठ रहे थे और इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जा सकती हैं। बहरहाल जब नई रेट अब आज से लागू हुई है तो और भी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात करें तो वह 110 रुपए से अधिक, यानी कि अभी जयपुर में 111 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और भी अलग अलग जिलों जी चलिए एक बार अलवर आपको लिए चलते हैं। संवाददाता मुदित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलवर में मुदित, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब क्या है नया रेट? जी बिल्कुल, अलवर में पेट्रोल डीजल के जो दाम है अभी यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुए हैं, बढ़ने की जो सूचना है अभी यहाँ पर बढ़ाई नहीं गई है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल के जो दाम है वो 109 रुपए 12 पैसे यहाँ पर बने हुए हैं और अभी जो डीजल के दाम है वो 94 रुपए 28 पैसे यहाँ पर बने हुए हैं। उसके तहत अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किए गए हैं किसी तरह के, लेकिन जो अलवर जिला जो है हरियाणा से लगता हुआ है, यूपी से लगता हुआ है, तो यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद रहती है कि जब हरियाणा और यूपी में जाते हैं तो वहां पर पेट्रोल सस्ता मिलता है। और हरियाणा से जो लोग हैं, अधिकांश जो हरियाणा के नजदीक जैसे भिवाड़ी जिला जब लगता है, भिवाड़ी जिले के आसपास जब आसपास जाते हैं जिले के बाहर, तो वहां पर पेट्रोल के दामों में काफी अंतर देखने को मिलता है, जिसमें 4 से 5 रुपए का अंतर वहां पर देखने को मिलता है। तो अभी जब हाल ही में चुनाव हुए उसके बाद लोगों को उम्मीद बनी थी कि अभी इन पेट्रोल के दामों पर लगातार से समानता आएगी, हरियाणा और यूपी की साथ साथ राजस्थान में भी कमी आएगी, लेकिन अभी इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और आज तक वो दाम अभी इससे नजर आ रहे हैं, जैसा कि अभी जो कुछ रेट बढ़े हैं, लेकिन अभी बढ़े हुए रेट अपडेट नहीं किए गए और आज रात 12 बजे से लागू होंगे। जी बिल्कुल मुदित, आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? जरा वहां पर आसपास जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ये महंगाई का एक बड़ा झटका है नए साल में और नई सरकार में। लोगों को उम्मीदें होंगी कि थोड़ी महंगाई से राहत होगी, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं अलवर के मनुमार्ग स्थित शहर के पेट्रोल पंप पर, जहां पर जो रेट है उन वो रेटों में अभी कहीं कोई अंतर नहीं आया। मैं दिखाना चाहूंगा 94 रुपए 28 पैसे तो डीजल है और 109 रुपए 12 पैसे पेट्रोल है और अभी कोई बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। ये हमारे साथ मौजूद है
सर क्या अभी पेट्रोल की स्थिति बनी हुई है, कब से ये स्थिर है पेट्रोल, और क्या आज कोई बढ़ने की सूचना है? लगभग एक साल से ये रेट चल रही है। एक साल से ये रेट चल रही है, हाँ। तो आज कोई बढ़ने की सूचना है? अगर बढ़ती भी है तो रात 12 बजे से लागू होंगे? हाँ, रात रात 12 बजे लगा हुए होते हैं। 12 बजे से लागू होंगे। अभी कोई रेट बढ़ने का भी कुछ पेट्रोल जो बढ़े हैं 12 पैसे कुछ बढ़े हैं, और क्या बढ़ने का असर हरियाणा और यहाँ में कितना अंतर नजर आता है? हरियाणा में करीब 12 रुपए का फर्क है पेट्रोल पे 1 लीटर। 12 रुपए का अंतर है, तो 12 रुपए का अंतर तो काफी ज्यादा। तो अलवर के लोग जाते हरियाणा जाते आते हाँ, उधर उधर बढ़ाते हैं लोग, यहाँ कम सेल होती है फिर। कम सेल होती हाँ। ये अभी यहाँ जी कि अभी जो है रेट स्थिर बने हुए हैं एक साल से। सर अभी जो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव हुए थे, उम्मीद की जा रही थी कम होंगे, क्या असर पड़ रहा है जेब पर? और फर्क तो पड़ेगा ही उसमें। फर्क पड़ता है? हाँ। क्या पूरा बजट गड़बड़ा जाता है आपका? बजट तो गड़बड़ाता है, धन कमाई है नहीं, पेट्रोल में पैसे देते नहीं पड़ रहा। तो अभी चुनाव हुए थे जब आपको उम्मीद हुई थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? वो तो है ही फर्क, उम्मीद तो थी उम्मीद थी, कम नहीं हुए अभी। ना। आज 12 पैसे बढ़े हैं अलवर में, तो 12 पैसे क्या वो असर डालेंगे आपके ऊपर? अच्छा डालेंगे हमें। ये है साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि असर डलेगा। और भी कुछ उपभोक्ता है जो अभी पेट्रोल ले रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं। भैया पेट्रोल जो अगर बढ़ता है तो क्या असर पड़ता है आम पड़ेगा यार जेब पर ही असर पड़ता है। तो अभी क्या उम्मीद कर रहे थे आप चुनावों के दौरान कि पेट्रोल के दाम कम होंगे? हाँ, जितना हरियाणा और राजस्थान में अंतर आता है, तो क्या बहुत अंतर आता है। कितना अंतर लगता है आपको? 10-12 रुपए का अंतर आता है पर लीटर पे। एक आम आदमी के हिसाब से देखे तो बहुत अंतर होता है। ये उपभोक्ता है जिनका साफ तौर पर कहना है कि और राज्यों की अपेक्षा में राजस्थान में पेट्रोल बहुत ज्यादा है। 5 से 10 रुपए का अंतर तक यहाँ पर पहुंचा हुआ है, जो अंतर काफी लोगों की जेब को भारी पड़ता है राजस्थान के। और जब अलवर से लोग हरियाणा के आसपास भी पहुंचते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा से ही वो पेट्रोल लेके आए या यूपी से ही पेट्रोल या डीजल डलवा के लाए, तो उनकी उम्मीद जो है वो इसी बात को रहती है। लेकिन अभी यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है, जिसका सबसे बड़ा असर जो है ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है पेट्रोल डीजल का। और वो ट्रांसपोर्टेशन वो घर की रसोई तक पहुंचता है, क्योंकि खाद्य सामग्री ट्रांसपोर्टेशन से चलती है। और सभी जो कामकाजी दौर है वो बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चल सकते। तो वो असर कहीं ना कहीं हर वर्ग पर नजर आता है, हर व्यापारी तक वो पहुंचता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। और जो टैक्सी भी होती है, टैक्सी की भी रेट तुरंत बढ़ जाती है। और हर तरह का जो माहौल है वो सभी तरह के दाम बढ़ते हैं और उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। जी बिल्कुल, तो अलवर की जनता का साफ यही कहना है कि जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सोमू हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सोमू, देखिए, लोगों की जेब पर तो असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार आ रही है तो थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि महंगाई से लोग पहले से ही ज्यादा परेशान हैं। और इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ रहा है। सरकार से बात की पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, इसके 10 रुपए तक कम होने की खबर जो है वो खूब चली, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके मुकाबले राजस्थान में करीब आप देखेंगे 10 से 15 रुपए तक का अंतर आता है पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें तो। और 10 से 15 रुपए का जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। इससे पहले जब चुनाव नहीं हुए थे और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब भी इस बात को लेकर के खूब सवाल उठाए जाते थे। और बार बार ये कहा जाता था कि अगर महंगाई राहत कैंप अशोक गहलोत की सरकार लगा रही है तो महंगाई से राहत देने के लिए सबसे पहले पेट्रोल डीजल की जो कीमतें राजस्थान में आसमान पर हैं उन्हें कम किया जाए। लेकिन जब अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को इस बात की उम्मीद है कि यहाँ कम किए जाएंगे जो दाम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है फिलहाल। और आप देख सकते हैं कि इसका असर, जैसा कि मोदी ने भी बताया, कि साफ तरह पेट्रोल डीजल का असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डलवाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो चेन सिस्टम है सप्लाई का वो उससे जुड़ा होता है। ट्रांसपोर्ट का असर पड़ता है, परिवहन के जो बाकी साधन है तो जाहिर तौर पे जो उपभोक्ता उसको उपयोग करते हैं उसमें भी उसका असर पड़ता है और उसकी कीमतें। ठीक है, कीमत बढ़ने से या ज्यादा होने से बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर आम जनता की जेब पर बढ़ती हुई इस महंगाई का असर पड़ रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।